हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस ट्यूब टेक। डब्ल्यूएस ट्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर हम यहाँ पर 2D ऑटोकैड के जो मॉडिफाइड टूल्स हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम यहाँ पर एरे टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि एरे टूल्स क्या होता है, किस तरह से यूज किया जा सकता है और हमारी ऑटोकैड विंडो किस लिए इंपॉर्टेंट है, इस सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा एरे टूल्स के बारे में। तो एरे टूल का जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर AR एंटर है। AR एंटर करते ही आपके पास यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रेक्टेंगल एरे, उसके बाद पाथ एरे और उसके बाद है आपके पास पोलर एरे। देखिए, बेसिकली समझते हैं पहले एरे कमांड होता क्या है और एरे क्यों यूज किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर मल्टीपल टाइम के लिए कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पर एरे टूल्स का यूज कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर कॉपी करने के लिए आपके पास कॉपी टूल्स है। कॉपी टूल्स की वजह से आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। बट बात करें कॉपी टूल्स और एरे टूल्स के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कॉपी टूल्स के अंदर आप यहाँ पे कॉपी करते हैं तो वो रैंडमली आप जहां चाहें वहां कॉपी कर सकते हैं। बट यहाँ पे बात करें एरे टूल्स के बारे में, तो एरे टूल्स के अंदर आपके पास एक चीज प्रोवाइड कर जाती है जहां से आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई भी चीज को आप यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ, एक पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ, तो यहाँ पर आप एरे टूल्स का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप समझ चुके होंगे एरे टूल्स का किस लिए इंपॉर्टेंट चूज है। यहाँ पर देखिए, एक पर्टिकुलर सेगमेंट होना चाहिए प्लस एक डिस्टेंस होनी चाहिए, तो यहाँ पर एरे टूल्स का यूज करते हैं। क्लियर? तो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे रेक्टेंगल एरे के बारे में कि रेक्टेंगल एरे क्या होता है, किस तरह से यूज किया जा सकता है, हमें यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इन सभी की चीजों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर AR एंटर है। AR एंटर करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, एरे कमांड इनेबल हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद बात करें सबसे पहले रेक्टेंगल एरे के बारे में। तो रेक्टेंगल एरे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, AR एंटर करते ही आपके पास यहाँ पर रेक्टेंगल एरे, पाथ एरे, पोलर एरे, जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर रेक्टेंगल एरे खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी टूल बॉक्स दिखेगा। अगर जो यहाँ पर रिबन्स बार दिखती है वो रिबन्स बार पूरी चेंज हो जाएगी। वहां पर हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उन सभी ऑप्शन को हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? चलिए ऑटोकैड के अंदर, और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से रेक्टेंगल एरे यूज किया जा सकता है। तो इसका शॉर्टकट कमांड क्या है, AR एंटर है। AR एंटर करते देखिए एरे आपको मिल गया है। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एरे इनेबल हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, देखिए स्केल टूल के पास जस्ट आपके पास एरे कमांड देखने को मिलता है। यस, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके पास तीनों एरे में से कोई भी आप एरे को चूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट रेक्टेंगल एरे को चूज करना चाहेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल एरे के बारे में समझ रहे हैं तो रेक्टेंगल एरे को चूज कर लेंगे। क्लियर? लेकिन हम जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं पहले वो ऑब्जेक्ट तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं बेसिकली एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, यहाँ पर तो एक काम करते हैं, लाइन टूल्स की हेल्प से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्लियर? तो मैं एक काम करता हूँ, ऑर्थो इनेबल कर देता हूँ और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। फिर उसके बाद समझाते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर एरे टूल्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे बात करें, इसको यहाँ पर लेके आते हैं, इसको नीचे की तरफ और इसे मिला देते हैं। क्लियर? इस तरह से आपके पास ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मैं यहाँ पे सिंपल से क्या करूंगा, इसको ज्वाइन कर लूंगा, क्योंकि ये सारा जो ऑब्जेक्ट्स है अलग अलग है, तो इसको ज्वाइन करके सिंगल एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर इसको मल्टीपल टाइम के लिए मुझे कॉपी करना है, तो मैं सिंपल सा एरे कमांड का यूज कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, AR एंटर करना पड़ेगा, या फिर आप एरे के अंदर भी जा सकते हैं। तो AR एंटर करते ही जस्ट आपके पास यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट को जो सेलेक्ट करना है, आप उस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे यहाँ पे ड्रॉ मल्टीपल टाइम के लिए कॉपी करना है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर एंटर प्रेस कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए आपके पास ऑप्शन पूछे जाएंगे, इसमें से आप यहाँ पर रेक्टेंगल एरे को चूज करेंगे सबसे पहले। तो रेक्टेंगल एरे को चूज करते ही देखिए आपके पास आपके जो रिबन्स बार है वो आपके पास कुछ इस तरीके से चेंज हो जाती है। इस रिबन्स बार के बारे में जरा समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो देखिए आपके पास है यहाँ पर रेक्टेंगल एरे, टाइप आपको दे रखी है रेक्टेंगल एरे। दूसरी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर है कॉलम, उसके बाद है कॉलम बिटवीन, यहाँ पर डिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पर है टोटल डिस्टेंस। देखिए बेसिकली मैं आपको समझाना चाहूँ यहाँ पर हुआ क्या है। आपके पास यहाँ पर जितने भी ब्लॉक बने हुए हैं, इसके अंदर कॉलम्स की बात करें तो आपके पास 1 2 3 4, यहाँ पर आप कॉलम का एडजस्टमेंट दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे 4 कॉलम है, इसकी जगह मुझे 5 कॉलम एंटर करना है, तो मैं 5 कॉलम के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो 5 हो जाएगा मेरे यहाँ पर। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस की बात करूँ यहाँ पर, तो आपके देखिए ये जो आपके पास बेस पॉइंट है, उसके बाद अगला जो इसका बेस पॉइंट बनने वाला है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर देखी जाए तो यहाँ पर देखिए बात करूँ, देखिए आपके पास ये फर्स्ट डिस्टेंस हो गई है। इसके बाद बात करूं यहाँ पर सेकंड डिस्टेंस की बात करूं, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 134 पॉइंट यहाँ पर 06 आपको देखने को मिल रही है। क्लियर? यदि आप स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसकी स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर केवल इसकी 120 ही करना चाहूंगा, तो 120 एंटर करूंगा, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर चेंज हो गई। देखिए यहाँ पर इसकी फर्स्ट डिस्टेंस, उसकी सेकंड डिस्टेंस के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर 120 हो चुकी है। क्लियर?
अब मैं चाहता हूं कि इसकी जो प्रॉपर डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट के बीच की, उनके बीच की डिस्टेंस को चेंज करना चाहूंगा, तो वो आप भी चेंज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 500 कर लेता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट डिस्टेंस और सेकंड के ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। प्लस बात करें आपके पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट और लास्ट ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी आपके पास यहाँ पर चेंज हो रही है। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे डिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है और किस तरह से कॉलम को चेंज किया जा सकता है। तो अभी मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 कॉलम्स कर देता हूँ यहाँ पर, तो मैंने 3 कॉलम्स कर दिया, उसके हिसाब से आपके पास डिस्टेंस अपने आप चेंज हो चुकी है। क्लियर। अब बात करें यहाँ पे रो की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो आपके पास दे रखी है 3। आप इसकी नंबर ऑफ रो को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ से 3 से मुझे 5 करना है, तो मैं सिंपल सा 5 एंटर करूंगा, तो यहाँ पे मेरी जो 5 रो हो जाएगी। देखिए यहाँ पे बात करें तो देखिए आपके पास ये 5 रो आपके पास देखने को मिल गई है। क्लियर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस तरह से आप यहाँ पे रो को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बात करूँ नंबर्स ऑफ रो, यहाँ पे वापस मैं 3 कर देता हूँ, तो एंटर मैंने कर दिया 3। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर किस तरह से नंबर्स ऑफ रो को और नंबर ऑफ कॉलम को किस तरह से चेंज किया जा सकता है, उनके बीच की डिस्टेंस को किस तरह से चेंज किया जा सकता है। ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गएगा। अब देखिए बात करें यहाँ पर, तो देखिए आपके पास यहाँ पे छोटे छोटे एरो देखने को मिल रहे हैं। यस, आप यहाँ पर इस एरो को यहाँ पे मूवमेंट करते हैं, तो यहाँ से भी आप इसकी साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे इन सभी को पास लेके आना है, तो मैं यहाँ पे पास लेके आ सकता हूँ। जहां पे मुझे रखना है मैं वहां रखूंगा, उसके बाद राइट क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे वो अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगी। यदि मैं इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे मूवमेंट देना चाहूंगा, तो सिंपल से इसको पकड़ूंगा, यहाँ से पकड़ना है और इसको यहाँ पे जहां इसको मूवमेंट करना है वहां आप बेसिकली इसको मूवमेंट दे सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर एडजस्टेबल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, किस तरह से यूज करना है। अब देखिए रो के नीचे जस्ट आपके पास एक और चीज देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल। अब देखिए बात करें इंक्रीमेंटल के बारे में, तो इंक्रीमेंटल की वैल्यू अभी आपके पास 0 है। यदि मैं इसकी इंक्रीमेंटल की वैल्यू को 5 कर देता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं, तो उसके बाद में आपके पास जो ये ऑब्जेक्ट्स है ये 5 टाइम के लिए कॉपी हो चुके हैं। क्लियर। यदि आपको यहाँ पर देखने से आपको यहाँ पर नहीं लगेगा, बट बात करूं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मूवमेंट देके बताऊं मैं आपको यहाँ पर, तो अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पर हमारे पास रो के नीचे देखिए, यहाँ पर जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा इंक्रीमेंटल। देखिए इंक्रीमेंटल के बारे में मैं आपको समझाना चाहूंगा, इंक्रीमेंटल क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर, जब आप यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इंक्रीमेंट देना चाहते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और सेकंड ऑब्जेक्ट है, इनके बीच की जो गैप है वो आप बढ़ाना चाहते हैं। बेसिकली बात करें सिंपल से इसको एग्जाम्पल में रूप में दूं, आपको बताऊं, तो जब आप यहाँ पे स्टेडियम के जाते हैं, जैसे आप कोई भी स्टेडियम मान लीजिए, जैसे आप यहाँ पे फुटबॉल का स्टेडियम ले लीजिए, क्रिकेट के स्टेडियम्स को ले लीजिए, तो वहां पे जो सीटिंग अरेंजमेंट होती है कैसे होती है, यहाँ पर एक सीढ़ी टाइप्स में होती है, तो वैसे आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इंक्रीमेंटल की वैल्यू को जैसे यहाँ पे कर देता हूँ 200 के आसपास कर लेता हूँ। एक काम करते हैं 200 के आसपास कर लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे बेसिकली इंक्रीमेंट हो चुका है। ओके, तो देखिए किस तरह से हो चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मूवमेंट करके बताऊँ इस ऑब्जेक्ट के बारे में, तो देख पाएंगे आप यहाँ पर कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए सीढ़ी यहाँ पे स्टेयरकेस के रूप में दिख चुका है। देखिए यहाँ पे सबसे नीचे ये हो चुका है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो चुका है, उसके बाद क्या हो चुका है आपका पास अगला ऑब्जेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है इनके बीच की जो डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पे एक स्टेप्स के रूप में बन चुकी है, वो आप यहाँ पे इंक्रीमेंटल के रूप में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, इसको कर देते हैं 100 और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। क्लियर। अच्छा देखिए इसके यहाँ जो व्यू है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके बताऊं आपको, तो देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है आपके पास यहाँ पे व्यू। आप इसके आज फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, ये स्टेप बाय स्टेप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पर इंक्रीमेंटल का यूज किया जा सकता है। क्लियर। तब मैं यहाँ पे वापस स्टॉप कर देता हूँ, उसके बाद करते हैं यहाँ पर सिलेक्ट। देखिए अभी जो मैंने यहाँ पर चेंजेस किया था, आपके पास यहाँ पे रोटेट करके दिखाया था, उसके बारे में हम जब हम 3D के अंदर डिस्कस करेंगे, 3D हम डिस्कस करेंगे, तब हम देखेंगे कि जो हमारे पास व्यू पोर्ट है, जो हमारे पास देखने का तरीका है, विजुअलाइजेशन है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। यदि आपको अभी भी देखना हो तो यहाँ पर आपके पास जो व्यू क्यूब है, इस व्यू क्यूब के जरिए आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं और आपको जैसे देखना चाहे आप उस डायरेक्शन के अंदर आप उसे देख सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पर देखा जा सकता है। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे टॉप व्यू ले रखा है और यहाँ पे नॉर्थ को कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे जो इंक्रीमेंटल की वैल्यू है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0 वापस और इसको सेट कर देते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे लेवल के बारे में। तो देखिए लेवल के बारे में बात करूं तो अभी जो आपके पास लेवल है वो यहाँ पर क्या है, सिंगल लेवल है। यदि आप यहाँ पर इसको मल्टी लेवल में बनाना चाहते हैं, मल्टी लेवल का मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ आप इस लेयर के ऊपर एक और लेयर को प्रेजेंट करना चाहते हैं। यस, यहाँ पर लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर आप इस तरह से रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लेवल को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ सिंपल सा, आप यहाँ पर लेवल अभी क्या है, यहाँ पर 1 है, यदि आप इसकी लेवल को यहाँ पर 5 कर देते हैं, सिंपल सा। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास 5 लेयर हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे डिस्टेंस रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1 की डिस्टेंस को हटा के 5 की डिस्टेंस कर लेता हूँ यहाँ पर इन सभी के बीच की, तो टोटल हो गई 20 डिस्टेंस। क्लियर। तो इस तरह से अभी तो आपको यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, बट आप इसे जैसे ही इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारी लेयर्स देखने को मिल जाएगी। क्लियर।
अच्छा देखिए यहाँ पर आपके लेयर्स अभी यहाँ पर सबके पास 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 दिख रही है, तो एक काम करते हैं, लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसको कर देता हूँ 20 और ये हो गया 40। तो देखिए अभी भी अब आपके पास देखिए आपकी जो लेयर्स है वो काफी लेयर्स में हो चुकी है। देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, कुछ इस तरह से आपके पास लेयर देखने को मिली है। ओके, इसको और बढ़ा देते हैं, जैसे यहाँ पे कर देता हूँ 50, एंटर प्रेस करता हूँ, तो अब आपको यहाँ पर सारी की सारी लेयर्स देखने को मिलेगी। क्लियर? लेकिन जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो टॉप से देखने पर तो हमें एक ही चीज मिलेगी, बट यहाँ पे लेयर्स के रूप में देखेंगे तो हमें बहुत सारी लेयर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पर देखने को मिलते हैं यहाँ पे जो भी चीज है। क्लियर? यहाँ पे लेवल्स किस तरह से चेंज किया जाता है, इसको मैं कर देता हूँ 0 और एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास जो लेयर्स है वो यहाँ पर से हो जाएगी 0। क्लियर? लेवल्स को कर देते हैं 0, तो यहाँ पे कर देता हूँ 0 और एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे 0 मिल जाएगी। इसको कर देते हैं क्लोज एरे और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे बात करूँ, इसको कर देता हूँ डिलीट। आपके पास जो ऑब्जेक्ट है मैं फिर से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और उसके बाद फिर से समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पे चीजों को यूज किया जा रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और वापस आप यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है मैं उसको फिर से बना लेता हूँ एक बार। ओके, ज्यादा हो गया बड़ा, यहाँ से ले लेते हैं। क्लियर? इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और ये जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल लाइन है इसको जूम कर स्ट्रेच करके यहाँ लेके आता हूँ। क्लियर? और ट्रिम कमांड का यूज कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पे मैं सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ज्वाइन कमांड के थ्रू इस सभी को ज्वाइन कर लेता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने सभी को ज्वाइन कर लिया। अब देखिए बात करें यहाँ पे फिर से एरे कमांड के लिए, तो मैं यहाँ पे एरे कमांड का यूज करूंगा। ऑटो मोड को हटा देते हैं और यहाँ पे क्लियर? तो फिर से देखिए यहाँ पर एरे कमांड का यूज करूंगा, तो AR एंटर करना है मुझे यहाँ पर। उसके बाद जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है मुझे उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है। मुझे देना है रेक्टेंगल एरे, तो रेक्टेंगल एरे को सेलेक्ट किया, तो इस तरह से आपके पास एरे बन चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करें तो एसोसिएटिव्स और नॉन एसोसिएटिव्स दो तरीके के आपको पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं। देखिए मैं फर्स्ट बात करूंगा यहाँ पे एसोसिएटिव्स के बारे में। एसोसिएटिव्स क्या होता है, किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है, तो उसके लिए मैं आपके पास क्या करूंगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया है मैं इसको कर देता हूँ पहले क्लोज एरे और यहाँ पे कर देते हैं क्लोज एरे और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसको कर देता हूँ कंट्रोल Z। बिकॉज देखिए यहाँ पे रीजन क्या है, देखिए मैं अभी आपको समझाता हूँ एसोसिएटिव्स और नॉन एसोसिएटिव्स के बीच में डिफरेंस क्या है, किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है, उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको मैं बाय पार्ट कर लेता हूँ। एक तरफ मैं आपको एसोसिएटिव्स के बारे में बताऊंगा, दूसरी तरफ नॉन एसोसिएटिव्स के बारे में बताऊंगा। देखिए बेसिकली बात बताना चाहूंगा यहाँ पर इन द शॉर्ट एसोसिएटिव्स और नॉन एसोसिएटिव्स में अंतर क्या है। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर, तो एसोसिएटिव्स जो आपके पास ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर जब आप यहाँ पर किसी भी एरे को बनाते हैं, तो एरे बनने के बाद आपके पास जो एरे बनता है, जैसे भी आप इन्हें ये सारे एरे बना दिए यहाँ पर, उस एरे बनने के बाद वो जो एरे का यहाँ पे ब्लॉक बन जाता है। बेसिकली बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास जो एरे होता है वो ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बट बात करें यहाँ पर नॉन एसोसिएटिव्स के बारे में, तो नॉन एसोसिएटिव्स ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास जो एरे होता है वो ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट नहीं होके वो सारे आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। किस तरह से होते हैं देखिए अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर तो रेक्टेंगल एरे को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैंने एक बार ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे अभी मैं एसोसिएटिव्स को ऑन रख रहा हूँ। देखिए एसोसिएटिव्स को ऑन रखने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आइकन्स है वो ब्लू कलर का दिखेगा। क्लियर? और उसको कर देता हूँ क्लोज एरे। क्लियर? तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एसोसिएटिव से बने हैं। अब देखिए बात करूँ यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं एरे कमांड को यूज करता हूँ। एरे लगा दिया, उसके बाद देखिए इसको नॉन एसोसिएटिव से मैंने बनाया, एसोसिएटिव से मैंने बंद कर दिया है। उसके बाद मैं कर देता हूँ क्लोज एरे। तो यहाँ पे भी देखिए इस तरफ मेरा एसोसिएटिव से बना है, इस तरफ मेरा नॉन एसोसिएटिव से बना है। देखिए एसोसिएटिव से जो ऑब्जेक्ट बने हैं आपके वो एक ब्लॉक के रूप में कन्वर्ट हुए। ब्लॉक के रूप में कैसे कन्वर्ट हुए, हम ब्लॉक जब पढ़ेंगे तब हम और डिटेल से समझेंगे ब्लॉक क्या होता है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहूंगा, ब्लॉक के रूप में क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक इसकी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी के अंदर सेव हो चुका है ब्लॉक के रूप में। जब आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एडिटिंग टूल्स आपके पास देखने को मिलेंगे। क्लियर? ओके, लेकिन जब आपने इसको एरे में बनाया और आपने इसको नॉन एसोसिएटिव्स में बनाया, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास कैसे हो जाएंगे, इंडिविजुअल हो जाएंगे। जैसे कि मैं बात करूँ, इसको केवल मूवमेंट देना है तो मैं मूव कमांड का यूज करूंगा, यहाँ से इसको पेस्ट करूंगा, इसको जैसे मूव करना है मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ। बट बात करें नॉन एसोसिएटिव्स के अंदर, तो नॉन एसोसिएटिव्स के अंदर आप जैसे ही सेलेक्ट करते हैं किसी एक एरे को, तो वो सारी की सारी जो एरेस है वो क्लिक हो रहा है।
आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे यूज किया जा रहा है नॉन एसोसिएटिव और एसोसिएटिव के अंदर। क्लियर, तो यहाँ पे डिफरेंस पता चल चुका है नॉन एसोसिएटिव और एसोसिएटिव के बीच में डिफरेंस क्या है। एसोसिएटिव के अंदर आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर एरे है वो सारे के सारे एक क्लोज रूप में होते हैं, मतलब सारे के सारे एक दूसरे से ज्वाइंटेड होते हैं। फिर इसे आप चाहे जैसे मूव करना चाहे वैसे मूव कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर एडिटिंग करना चाहे एडिटिंग कर सकते हैं। बट बात की जाए यहाँ पर नॉन एसोसिएटिव की, तो नॉन एसोसिएटिव के अंदर आपके पास कोई भी एरे आप उठा लीजिए, यहाँ पे सारे के सारे एरे आपके पास क्या है, सारे के सारे आपके पास क्या है, इंडिविजुअल एरे है। यहाँ पर कोई भी एरे एक दूसरे के साथ कंबाइंड नहीं है या फिर जॉइंट नहीं है, एक ब्लॉक के रूप में कन्वर्ट नहीं है। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव एरे के अंदर डिफरेंस क्या है। क्लियर, तो एक काम करते हैं, फिर से इसको समझते हैं आगे के ऑप्शन। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी आपके पास एरे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं मैं उन सभी को क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और बाकी के जो ऑप्शन है मैं आपको वो क्लियर समझाता हूँ। क्लियर, मैंने सभी को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, उसके बाद मेरा ये ऑब्जेक्ट मिल चुका है हमें। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एरे कमांड लगाऊंगा। तो एरे कमांड के लिए मैंने एरे को सिलेक्ट किया, उसके ऊपर क्लिक किया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे मेरा रेक्टेंगल एरे चालू हो गया है। उसके बाद बात करें, देखिए यहाँ पे एसोसिएटिव्स के अंदर बना लेते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पर बेस पॉइंट के बारे में। तो देखिए बेस पॉइंट अभी आपके पास कहाँ है, इसका सेंटर पॉइंट के अंदर बेस पॉइंट बना है इसने। यस, इसका ज्योमेट्रिकल जो सेंटर्स है वो उसने बेस पॉइंट बना है। लेकिन यदि आप इसके बेस पॉइंट को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे आप इसके बेस पॉइंट को बेसिकली चेंज कर पाएंगे। जैसे मुझे यहाँ पर इसका बेस पॉइंट देना है तो मैं बेसिकली इसका बेस पॉइंट यहाँ पे दे दूंगा, और यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर होगी वो सारी इस बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बेस पॉइंट को यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे इन सभी का चीजों का यूज किया जा रहा है। क्लियर, अब देखिए कमांड विंडो के अंदर आप जरा देखेंगे गौर से, तो कमांड विंडो के अंदर भी आपके सारे वही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। देखिए एसोसिएटिव्स है, बेस पॉइंट है, काउंट के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो काउंटिंग है ना कॉलम के अंदर की, वो आप यहाँ पे काउंटिंग को चेंज कर पाएंगे। स्पेसिंग को हम समझ चुके हैं, स्पेसिंग क्या होती है। बात करें यहाँ पे कॉलम्स, रो के अंदर क्या होता है, लेवल्स क्या होते हैं, यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं सिंपल सा, तो एग्जिट कर लीजिए। क्लियर, तो यहाँ पे आपके इस तरह से आप यहाँ पर रेक्टेंगल एरे को बना पाएंगे। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से एडिटिंग टूल्स काम करते हैं। जैसे मॉडिफाइड टूल्स के अंदर बात करूं तो वो किस तरह से वर्क करते हैं उस सभी के बारे में डिस्कस करें यहाँ पर। तो जैसे आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एडिटिंग ब्लॉक्स खुल जाएगा। देखिए एरे ब्लॉक्स आपके पास अलग था, लेकिन अब एडिटिंग ब्लॉक्स आपके पास अलग है। इसके अंदर बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पर आप एडिटिंग कर सकते हैं एरे के अंदर। देखिए बेसिकली बात करूं यहाँ पर तो सारे के सारे जो आगे वाले ऑप्शन है वो तो आपको बस सेम दिखने को मिलेंगे बेस पॉइंट तक। क्लियर, उसके बाद है एडिट सोर्सेस, उसके बाद है रिप्लेस, उसके बाद है रीसेट, उसके बाद है कॉलम। देखिए रीसेट के बारे में बताना चाहूँ यहाँ पर, तो रीसेट के बारे में क्या है कि यहाँ पर कोई भी आप एडिटिंग करते हैं उस एडिटिंग को यदि आप वापस रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट एरे के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपने कोई एडिटिंग की और एडिटिंग करने के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलरली चेंज हो चुका है, लेकिन आप उसकी चेंजिंग को नहीं चाहना चाहते तो यहाँ पर आप रीसेट कर सकते हैं। क्लियर, अब बात करें यहाँ पर एडिटिंग सोर्स के बारे में कि एडिटिंग सोर्स कैसे होता है, किस तरह से यहाँ पर एडिटिंग की जा सकती है, उसके बारे में समझिए यहाँ पर। तो आप सिंपल सा आप यहाँ पर एडिट सोर्स के ऊपर क्लिक कीजिए। एडिट सोर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास जो भी एरे है पहले आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए कि आप किस एरे के अंदर एडिट करना चाहते हैं, उस एरे को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं इस एरे को एडिट करना चाहूंगा बेसिकली, तो यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट सोर्सेज ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटिव एरे। आपने जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया है एरे के लिए वो आपके पास क्या है, एसोसिएटिव है। तो आपको सिंपल सा ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आप जो भी चेंजेस करना चाहेंगे वो चेंजेस हो जाएगा, प्लस बाकी वाले जो ऑब्जेक्ट्स है उन सभी के अंदर भी वही चेंजेस देखने को मिलेगा। देखिए किस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं सिंपल सा देखिए सिंपल सा मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडिटिंग कर रहा हूँ। एडिटिंग करने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आर्क का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पर आर्क का यूज करते हैं तो स्टार्ट, सेंटर एंड एंड आर्क ले लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे बेसिकली बात करूँ स्टार्टिंग पॉइंट देनी है मुझे, तो यहाँ पे मैंने इसको स्टार्टिंग पॉइंट दे दी। उसके बाद देखिए बेसिकली मुझे एंडिंग पॉइंट देनी है, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट दे दी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर्क को यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो मैं काम करता हूँ औरतों को हटा देता हूँ। औरतों को हटाने के बाद यहाँ पे जैसे ही आर्क को कहीं बनाना है तो मैं यहाँ पर आर्क को ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये मेरा एंड पॉइंट बना लिया। क्लियर, तो इस तरह से मेरा आर्क जो है वो बन चुका है। देखिए आप यहाँ पर जैसे ही आर्क के अंदर बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे जो आर्क है वो सारे के सारे चेंजेस हो चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे बात करूँ तो मुझे एक सर्कल भी ऐड करना है, तो मैं सर्कल कमांड को चूज करूंगा। सर्कल कमांड को चूज करते हुए देखिए यहाँ पे मुझे एक सर्कल को प्रेस करना है, तो बेसिकली एक सर्कल को भी प्रेस कर लेता हूँ। क्लियर, तो एक छोटा सा सर्कल को बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा सर्कल को भी बना लिया। तो देखिए इस तरह से आपके पास जितने भी एरेज है उस सभी के एरे के अंदर आप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर, ये सब होने के बाद आप यहाँ पर यदि डिस्कार्ड चेंज करना चाहेंगे, यदि आप यहाँ पर चेंजिंग नहीं करना चाहते तो यहाँ पे डिस्कार्ड चेंज कर सकते हैं।
या सिंपल सा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेव चेंज कर सकते हैं। यदि आप इस चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो सेव चेंजेस कर सकते हैं। तो मैंने इसको कर दिया सेव चेंज। तो इस तरह से आपके पास जो ऑब्जेक्ट का जो एरे है उसे आप पर्टिकुलरली मॉडिफाई कर पा रहे हैं। क्लियर। अब देखिए बात करें यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है उसके बारे में समझिए यहाँ पर कि अगला ऑप्शन क्या है और किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पॉलीगन्स बना लेते हैं सिंपल सा, और उसको कर देते हैं 6 साइडेड पॉलीगन्स। एक काम करते हैं 5 साइडेड पॉलीगन्स कर लेते हैं, जो भी है। क्लियर। उसके बाद मैं एक छोटा सा पॉलीगन्स बना लेता हूँ, जो भी आप बनाना चाहे वो आप बना सकते हैं। क्लियर। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको प्रेस कर देता हूँ। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगला ऑप्शन समझाने के लिए मैंने यहाँ पे पॉलीगन्स को क्यों चूज किया है। देखिए बेसिकली बात करूँ यहाँ पर अगला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर रिप्लेस आइटम। देखिए रिप्लेस आइटम्स क्या करता है कि आपके पास जो भी आपने एरे बनाया है, आप उस एरे को चेंज करना चाहते हैं। एरे को चेंज करने का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपने ये जो एरे बनाया है इसमें से कुछ पर्टिकुलर आइटम्स ऐसे हैं जहां पे मुझे पॉलीगन्स लगाना है बेसिकली, लेकिन अब आपके एरे के रूप में तो यहाँ पर कोई और आइटम बन चुका है, बट यहाँ पर आप पॉलीगन्स को रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर हो चुका है किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा रिप्लेस आइटम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर रिप्लेस आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो रिप्लेस आइटम्स है पहले आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद सिंपल सा एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद आपको देना है बेस पॉइंट। यदि आप यहाँ पर कहीं पे भी बेस पॉइंट देते हैं तो उस बेस पॉइंट के अलोंग आपके पास जो एरे है वो रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बढ़िया आप यहाँ पे क्या कीजिए, जो इसका सेंटर पॉइंट है आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप क्या कीजिएंगे, जिस ऑब्जेक्ट को ऊपर सेलेक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कि बात करूँ ये वाला ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ नहीं चाहिए था, मुझे पॉलीगन्स चाहिए था बेसिकली, तो मैं देखिए यहाँ पर बेसिकली पॉलीगन्स बना पा रहा हूँ। क्लियर। इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे चेंज करके पॉलीगन्स बनाना है तो ये भी पॉलीगन्स बन रहा है। अब देखिए आप सोच रहे हैं कि पॉलीगन्स सर यहाँ पे क्यों नहीं आए हैं ये सारे, तो इसका रीजन क्या है, आपने सेंटर पॉइंट, आपने जब इस एरे को बनाया था तब आपने इसका सेंटर पॉइंट चेंज कर रखा था। बेस पॉइंट जो है वो आपके पास चेंज हो चुका था। क्लियर। आपने बेस पॉइंट कुछ और ले लिया था। तो इसको काम करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ रीसेट एरे कर दिया है। अब मैं बेस पॉइंट को जरा चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए बेस पॉइंट को सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट को सेलेक्ट करते हुए देखिए मैं इसके सेंटर पॉइंट को बेस पॉइंट दे देता हूं। अब आपका जो रिप्लेसमेंट है वो यहाँ पर सेंटर में होने वाला है। क्लियर। तो इसलिए आप यहाँ पर जो बेस पॉइंट रखेंगे उसके अलोंग ही आप इसे रिप्लेस कर पाएंगे। क्लियर। तो इसको रिप्लेस को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है और आपके पास सिंपल सा एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते हुए आप यहाँ पर इसके बेस पॉइंट को ही बेस पॉइंट बनाना है अपना। तो यहाँ पे बेस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए मैं सिंपल सा ऑब्जेक्ट के ऊपर सेलेक्ट करूंगा, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर सेलेक्ट करूंगा वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आएंगे। क्लियर। तो इन दोनों को चेंज करना था बेसिकली, और मुझे इसको भी चेंज करना था, इसको भी चेंज करना था, और मैं कहूँ इसको भी चेंज कर सकता हूँ और इसको भी चेंज करना है तो इसको भी चेंज करना है। ये सारे और चेंज हो गए। उसके बाद सिंपल सा आप क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आप उसके बाद यहाँ पर वापस वही आ जाएगा, रिप्लेस, बेस पॉइंट वगैरह सारे ऑप्शन वही देखने को मिलेंगे। आप इसे सिंपल सा एग्जिट कर लीजिए यदि आपको एग्जिट होना है। ओके। तो यहाँ पर आपके पास देखिए रीसेट किया तो रीसेट वापस हो जाएगा, या फिर आप इसे कर सकते हैं क्लोज एरे। तो देखिए क्लोज एरे करने के बाद आपके आधे आइटम तो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉलीगन्स हो चुके हैं, और आधे आइटम्स आपके पास कैसे हो चुके हैं, इस टाइप से चेंज हो चुके हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई भी एक आइटम को रिप्लेस करके चेंज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पर एरे कमांड का यूज किया जा सकता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बात करूँ फिर से पॉलीगन्स के बारे में, तो देखिए मैंने फिर से एक पॉलीगन्स बना लिया है। मैं यहाँ पे 5 साइडेड पॉलीगन्स बनाऊंगा। सेंटर यहाँ दे दिया है, कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे मैंने कुछ भी यहाँ पे ले लिया, एंटर प्रेस किया। क्लियर। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर एरे के लिए, तो एरे सेलेक्ट किया, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे मेरा एरे हो चुका है स्टार्ट। अब देखिए बात करें यहाँ पर, तो देखिए आपके पास एसोसिएटिव्स हो चुका है, बेस पॉइंट हो चुका है। देखिए काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो काउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे वही आ रहा है, एंटर द नंबर ऑफ रो, या फिर एक्सप्रेशन एंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली एंटर द नंबर ऑफ रो डाल सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ 3 की, एंटर कर दिया। एंटर द नंबर ऑफ द यहाँ पर कॉलम्स वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं आप यहाँ पर, तो वो आप यहाँ पर 3 डाल सकते हैं। एंटर करा, जो भी आप चेंज करना चाहे वो कर सकते हैं। स्पेसिंग चेंज करना चाहते हैं तो स्पेसिंग के ऊपर क्लिक कर दिया। अगर कोई भी यूनिट सेल के अक्रॉस यहाँ पे स्पेसिंग चेंज करना चाहें तो वो चेंज हो सकता है। बेसिकली बात करें तो अभी यहाँ पर कितना चल रहा है, 29 पॉइंट चल रहा है यहाँ पर। देखिए आपके पास भी यहाँ पर भी आपके पास 29 पॉइंट चल रहा है, और यहाँ पे भी आपका चल रहा है। तो यहाँ पे यूनिट सेल को सेलेक्ट करके हुए यहाँ पे आप फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास अपोजिट कॉर्नर पॉइंट आपको देना है, तो मैं यहाँ कहीं अपोजिट कॉर्नर पॉइंट दे रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपके सारे के सारे स्पेसिंग हो चुके हैं। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पे स्पेसिंग को भी चेंज कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे कॉलम्स के बारे में, तो कॉलम के नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कर देता हूँ 6, एंटर, तो नंबर ऑफ 6 कॉलम्स बन जाएंगे। उसके बाद बात करें उसके बाद के डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, एक्सप्रेशंस, आप जो भी एंटर करना चाहे वो कर सकते हैं। मैं सिंपल से एंटर प्रेस करके आपको शो करके रखा रहा हूँ। क्लियर। लेवल को चेंज कर सकते हैं, उस तरह से यहाँ पे सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर रेक्टेंगल एरे को यूज करना है, और रेक्टेंगल एरे को यूज करते हुए आप यहाँ पर किस तरह से यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट के चेहरे को चेंज कर सकते हैं, और किस तरह से यहाँ पे इसको चेंजेस किया जा सकता है।
क्लियर? तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे चलते जा रहे हैं तो उस तरह से आपके पास एरे भी यहाँ पे बढ़ते हो जा रहे हैं। तो मैं इसको करता हूँ क्लोज एरे, तो यहाँ पे क्लोज हो चुका है। इस तरह से आप यहाँ पर एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर सारी चेंजेस को देख सकते हैं। क्लियर? आई होप सो क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पर रेक्टेंगल एरे को यूज करना है। देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास दो और एरे हैं, पाथ एरे और पोलर एरे। उनको यूजेस कैसे करना है, कैसे उसके अंदर यहाँ पे चीजें यूज की जा सकती है, इन सभी चीजों के बारे में 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे जब हम इनको पोलर एरे और पाथ एरे को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।